पूरा मैथ्स इंटेंस रिवीजन कराऊंगा वैसा ही, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे, उसके सारे धागे खोल देंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि यूपीएसआई का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुका है और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप में से काफ़ी लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते रहोगे और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा सा ईजी हो सकता है, मतलब एग्ज़ाम आसानी से क्रैक किया जा सकता है। बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना होता है, वो होता है हिंदी, ठीक है। अगर आप हिंदी को कॉन्कर कर ले जाते हो, मतलब अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले जाते हो, कॉन्कर कर ले जाते हो हिंदी को, तो आसानी से आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि एसएससी एस्पिरेंट्स को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो यूपीएसआई के एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो आपका और अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट रखी है। देखो, अब क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर वाली जॉब है, तो सब इंस्पेक्टर वाली जॉब है तो इसका मतलब है कि इसमें आपको फिजिकल तो नीडेड होगा ही, ठीक है। इसीलिए मैंने बेसिकली सेपरेट कर दिया है कि आप में से काफ़ी लोग फिजिकल से डरते हो, फिजिकल नहीं करना है। तो जो भी लोग फिजिकली थोड़ा सा, मतलब हाँ कि मैं फिजिकल कर सकता हूँ थोड़ा सा, उन्हीं के लिए ये जॉब है। जिनकी हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और अगर एसटी कैटेगरी है तो आई थिंक 147 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप ठीक है। और साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता है। मेल की जो रनिंग होगी वो होगी 4.8 किलोमीटर, जिसके लिए आपको 28 मिनट्स मिलेंगे। फीमेल को 2.4 किलोमीटर रन करना होगा, जिसके लिए उन्हें 16 मिनट मिलेंगे। आसानी से रन किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा तो फिजिकल आउटपुट देना होगा, ठीक है, क्योंकि जो एसएससी सीपी वगैरह के लिए एग्ज़ाम नहीं देते हैं वो थोड़ा सा फिजिकल नहीं करते हैं, फिजिकल कम करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपको थोड़ा सा फिजिकल आउटपुट भी देना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला हमारा एक हिंदी होता है, दूसरा हमारा जीके बोल सकते हो, जीके में भी कई पार्ट होते हैं। जीके तो पूछी ही जाती है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी से थोड़े से ठीक ठाक से लेवल के क्वेश्चन आते हैं और एक मूल विधि सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब जैसे मूल विधि के अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं, वो पूछे जाते हैं। फिर हमारा मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके और स्टैटिक जीके पढ़ते हैं और पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। बस उन्हें एक चीज़ नहीं पढ़नी होती है, वो होती है हिंदी और मूल विधि, ठीक है। आगे बात करेंगे आखिर इसमें क्या क्या होता है। तो क्या एसएससी के स्टूडेंट्स को यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए? भाई क्यों नहीं होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए। आपके जो 3 सेक्शन है वो तो ठीक ठाक से है ना, नहीं है तो मैथ्स और रीजनिंग में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। इससे आप एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं कि एसएससी और यूपीएसआई के सिलेबस में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। जीके में आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो। इतना तो आप एसएससी में पढ़ने हो। मैथ्स में बात करें तो आप अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ भी पढ़ते हो, ठीक है। तो एडवांस मैथ जो है इसमें मॉडरेट लेवल की आती है, बट आप एसएससी में काफ़ी ठीक ठाक से लेवल की पढ़ते हो, तो आराम से आपका यूपीएसआई के लिए मैथ्स कवर हो जाएगा। आप जो एसएससी के मैथ्स पढ़ते हो बस उसी से आपका काम चल जाना है। बात करें रीजनिंग में तो सेम एज एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का जो मेंस का एग्जाम होता है ना, बस सेम सिलेबस है रीजनिंग का, ठीक है। आपसे स्टेटमेंट एजम्पशन पूछा जाएगा, ठीक है, यही सब पूछा जाता है। और थोड़ा सा मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनइक्वालिटीज आपसे पूछा जाता है। मतलब जो मेंस का है एसएससी का सिलेबस रीजनिंग का वही है। तो मैथ्स रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये आपके पास एक्स्ट्रा एज है, ठीक है। जीके में इतने सब्जेक्ट्स तो आपके सेम मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं सिलेबस में। तो एक तो मूल विधि है, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस के रूल्स, बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा अगर आप ऊपर से भी पढ़ लेते हो ना, तो अगर आपके 6 से 7 सवाल आते हैं जिसमें आप 3 तो कर ही ले जाओगे। बात करें जीके की, तो इसमें आपको यूपी जीके पढ़नी पड़ेगी अलग से और करंट अफेयर्स यूपी की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा है जो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से करंट अफेयर को स्किप भी कर सकते हो, बट यूपी जीके को आप पढ़ सकते हो। हिंदी में हिंदी ग्रामर आपको पढ़नी ही पड़ेगी और हिंदी साहित्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही साथ हिंदी में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आप जीके में पूरा स्कोर नहीं कर सकते हो, बट हिंदी में आप पूरा स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में पूरा स्कोर कर सकते हो, मैथ्स में पूरा स्कोर कर सकते हो। अगर आप हिंदी में पूरा स्कोर नहीं भी कर पाते हो, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हो, मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, तो अगर आप आराम से 78 क्वेश्चन भी करते हो तो आप एक एक्स्ट्रा एज ले जाओगे, ठीक है। हिंदी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि उसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं।
और एक दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, और उन दोनों ऑप्शन में फिर आप लक भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यूपीएसआई में जो निगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फेज 1 देखो, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है, टोटल 100 डेज हमने मान के रखे हैं। ठीक है, उससे पहले तो एग्जाम मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो पहला 1 से 30 दिन का फेज है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हिंदी को 1 घंटा डेली देना है, मस्ट है। देखो अभी से आप हिंदी पढ़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको मन लगेगा हिंदी पढ़ने में। अभी से आप 1 घंटा मैं बोल रहा हूँ, बट आप 1 घंटा शायद ना पढ़ पाओ, क्योंकि आप पहली बार हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो आप 30-40 मिनट पढ़ोगे तो आपकी धीरे धीरे हैबिट बनने लगेगी आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो भी आप पढ़ते हो उसका रिवीजन भी करना। वो कहते नहीं है, लोगों से आप जितना मिलोगे, जितना ज़्यादा घुलोगे मिलोगे, उतना ही आप लोगों को पहचानोगे। वैसा ही सब्जेक्ट के साथ भी होता है। यूपी जी के आपको पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालनी है। अभी तक आप नॉर्मली जी के पढ़ते थे तो आप इसको 15 से 20 मिनट 25 मिनट दे सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करना। ठीक है, अब मूल विधि को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक डेली पढ़ना ट्राई करो, और वीक में 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट आपको अभी से देना स्टार्ट करना ही करना है। ठीक है, देखो एसएससी का लेवल जो था वो एक अलग था, यूपीएसआई के मॉक आपको अभी से देने हैं, आपका माइंडसेट उसके जैसा होने लगेगा। ठीक है, तो वीक में 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट यूपीएसआई के आपको देने ही देने हैं। ठीक है, फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 हमारा 31 से 70 डेज तक चलेगा। इसमें आपको हिंदी के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना है। ठीक है, देखो अभी क्या, अभी आपको डेली हिंदी 1.5 घंटे पढ़नी है, जिसमें आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू और ग्रामर करोगे। आप इसको 2 घंटे भी कर सकते हो। 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो आपने हिंदी पढ़ी नहीं है। जिसने पढ़ी है वो 1 घंटे भी पढ़ेगा, 1.5 घंटे भी पढ़ेगा, काम चलेगा। बट आपको पढ़ना ही पढ़ना है 2 घंटे। क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं है। तो आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हो थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूपी जी के और साइंस डेली आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मूल विधि आपको डेली पढ़नी है। देखो वैसे आप डेली नहीं पढ़ोगे, अल्टरनेट डेज पे भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतने क्वेश्चन आने नहीं है, 6-7-8 क्वेश्चन के आसपास ही, बहुत ज़्यादा आएंगे तो आएंगे। तो देखो आदत में डालोगे तो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डेली पढ़ना है। और वीक में अभी आपको 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। अभी तक क्या कर रहे थे आप, 1 से 2 मॉक दे रहे थे, अभी आपको 3 से 4 मॉक देने हैं। और साथ ही साथ अपनी एक मॉक की गलती वाली कॉपी भी बना लेना। ठीक है, मॉक की गलती वाली कॉपी। देखो इस कॉपी में क्या करना है, कई बार बता चुका हूँ। इस कॉपी में आप जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं वो क्वेश्चन आपको पूरे लिखने हैं। ठीक है, ताकि जब कभी भी आप एग्जाम देने जाओ या अगली बार मॉक देने जाओ तो उन क्वेश्चंस को आप देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, जो आता है वो तो आता ही आता है, जो नहीं आता है उसको आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ताकि जब अगली बार आप मॉक दोगे तो वो गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। बात करें तीसरे फेज़ के बारे में, तो वो हमारा 71 से 100 दिन तक चलेगा। हमने 100 दिन ही मान के रखे हैं। अब देखो अभी तक क्या वीक में 3 से 4 फुल मॉक दे रहे थे, अब आपको डेली एक मॉक देना है। मान लूँगा कि ये हमारा लास्ट फेज़ है, एग्ज़ाम हमारा बहुत ही पास आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, रोज़ एक फुल मॉक टेस्ट देना है और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। ठीक है, और अच्छा खासा अब आपको रिवीजन भी करना है। आपका ठीक ठाक सा सिलेबस भी कवर अप हो चुका होगा। ठीक है, तो डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक की गलती वाली कॉपी को आपको अच्छे से अपडेट करना है। जो क्वेश्चन नहीं मॉक में गलत हुए हैं या आपने स्किप किए हैं, जो तुक्के मारे हैं, उनको उस कॉपी में पूरे लिखने हैं और उनको टाइमली रिवाइज भी करते रहना है। वीक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। देखो जब आप मॉक दोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या क्या हैं, तो उनको आप टाइम टू टाइम टैकल कर सकते हो। इसीलिए फुल मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में ही ऐड ऑन किया। जैसे जैसे आपका सिलेबस भी अपडेट होता रहेगा तो आप मॉक देते रहोगे, सेक्शनल मॉक भी देते रहोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि किस सब्जेक्ट में आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, उनको आप एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे रेस टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, रेस टॉपिक हो गया, सीआई हो गया ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स हो गए, ये बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, रेस टॉपिक, सीआई, ये सारे टॉपिक्स कुछ डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, वीक होते हैं। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है तो क्यों ना उसको हम अच्छे से कवर अप कर लें स्टार्टिंग में ही, बात के लिए क्यों ही छोड़ना। ठीक है, इसीलिए मॉक ऐड ऑन किया ताकि आपको आपके वीक एरियाज पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो उनको आप कंप्लीट करते रहोगे। देखो जीके, यूपी जीके अभी तक आप पढ़ते थे, रिवाइज किया, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए वो आपके ऊपर है। ठीक है, या आपने प्रिंटेड नोट्स लिए। अब आपको क्या है, उनको वन लाइनर के तरीके से पढ़ना है, मतलब क्विकली पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम दे रहे हैं। देखो क्योंकि ऑलरेडी 70-80 दिन बीत चुके, 3 महीने बीत चुके होंगे आपके लगभग। ठीक है, वो 70 दिन मैंने बोला बट वो आपके लगभग 3 महीने के आसपास पहुँच चुका होगा।
तो अब आपको उनको वन लाइनर्स की तरीके से जल्दी से कवर अप करना है, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करना है। ओवरले स्ट्रेटजी क्या है? देखो ओवरले स्ट्रेटजी है कि अभी आप एसएससी के स्टूडेंट थे, अभी आप यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। देखो जो आप जीके पढ़ते थे, जो आप रीजनिंग पढ़ते थे, जो आप मैथ्स पढ़ते थे, जहाँ से पढ़ते थे वहीं से पढ़ते रहो और एसएससी लेवल के ही क्वेश्चन करते रहो। कोई ज़रूरत नहीं यूपीएसआई के पीवाईक्यू लगाने की, ठीक है। जब लगाना होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो आपको पीवाईक्यूज लगाने होंगे, ठीक है। जीके रीजनिंग मैथ्स आप जहाँ से पढ़ते थे एसएससी के लिए वहीं से पढ़ते रहो, वैसे ही पढ़ते रहो, वही क्वेश्चंस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएसआई के लिए स्पेसिफिक आपको क्या पढ़ना है। मूल विधि और पुलिसिंग के लिए, ठीक है, ये बेयर एक्ट बुक जो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है बुक, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको मूल विधि पढ़नी है और पुलिसिंग रूल्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। यूपी जीके के लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हो, आई थिंक ये थोड़ी सी ठीक है, मुझे किसी ने बताई है इसीलिए मैंने लिख दी, मेरे पास है नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसी है, बट किसी ने मेरे को सजेस्ट किया इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और जो भी इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि देखो आप इंग्लिश पढ़ते हो, बहुत सारे एसएससी के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, तो वो बेयर एक्ट की बुक ले सकते हो, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी होती है। आईपीसी की ले सकते हो, सीआरपीसी की ले सकते हो, बीएनएस की ले सकते हो, बेयर एक्ट बुक्स, ठीक है। एसएससी के ही पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यूपीएसआई के अलग से पीवाईक्यू लगाने की, आप एसएससी के ही लगा रहे हो वही लगाते रहो। यूपीएसआई के आपको सेक्शनल मॉक देने हैं और फुल मॉक देने हैं। देखो यूपीएसआई के सेक्शनल मॉक दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपको ये भी पता रहेगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फुल मॉक से क्या होगा, आपके पेपर के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, ठीक है। मॉक लगाने से टाइम मैनेजमेंट हमारा काफ़ी बेहतर होता है और काफ़ी हमारे वीक एरियाज भी पता चल जाते हैं, ठीक है, और हमारा माइंडसेट भी वैसा ही होने लगता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। स्मार्ट टिप्स क्या है, ठीक है। देखो अभी तक आपका पाला उस चीज़ों से था जिसकी आपकी नॉलेज थी, अभी आपका पाला उन चीज़ों से पड़ेगा जिसकी आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको हिंदी के सेक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अनजान हो आप इससे, ठीक है। यूपी जीके और मूल विधि पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप अनजान हो इससे, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेली लिटिल बिट ऑफ मूल विधि पढ़ने की ट्राई करो और यूपी जीके पढ़ने का ट्राई करो। देखो आदत में डालोगे तो ढल जाओगे, साफ सी बात है, ठीक है। यूपीएसआई का आप मॉक टेस्ट देखते हो, आपको उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है और गलती वाली कॉपी बनानी है। फिर से बोल रहा हूँ, गलती वाली कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे ही आपको कॉपी बनानी है, उसमें आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं बनते हैं मॉक में, उनको आप राइट कर सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए कॉपी बहुत ही बेहतर होती है, ठीक है। फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके लिए? रीजनिंग मैथ्स तो स्कोरिंग है ही है, हिंदी में भी आप स्कोर कर सकते हो, तो इस पर भी फोकस करो। नहीं कर पाओगे 40 में से 40, जितना ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो उतना ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। और मैथ्स में और रीजनिंग में तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और चलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि किन सब्जेक्ट्स में आप फुल स्कोर कर सकते हो। देखो इसमें आप 40 में से 38 से 39 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। रीजनिंग में भी आप पूरे 39 से 40 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अरे हट जा, ये कहाँ से आ गया। मान ले, अरे यार, मान लेता हूँ आप पूरे 40 में से 40 नहीं कर पाते, 39 कर पाते हो। इन 80 में से आपके 78 क्वेश्चंस बन जाएंगे क्या? बताना, ठीक है। इसमें 40 है, ठीक है, 16 पॉलिटी के आते हैं, 8 उसके आते हैं और 16 जीके के आते हैं, ठीक है। 7 से 8 मूल विधि और करंट अफेयर ऑफ यूपी के आते हैं। तो ये 8 में से 3 से 4 कर पाओगे आप, इन 16 में से 14 कर पाओगे, इन 16 में से 12-13 कर पाओगे, तो 12 कर ले जाओगे, 3 मान लेता हूँ, 14 3 17 2 19 10 29, मतलब लगभग 30 क्वेश्चन तो इसमें आप कर ले जाओगे ना। कितने हो गए? 108 क्वेश्चन ये हो गए। हिंदी में 40 में से आप क्या 30-32 सवाल भी नहीं कर पाओगे? कर सकते हो आराम से। कितने हो जाएंगे? 140 क्वेश्चन हो जाएंगे और निगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का फ्री का है, ठीक है। और अब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना गलत कर देगा। ठीक है, 300 आराम से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है, फिर भी 350 ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो देख सकते हो इतना बन गया स्कोर। नहीं बनेगा ना इतना, इतना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो स्कोर किया जा सकता है, इतना आराम से लाया जा सकता है इतना, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बता रहा था, ठीक है, कि जितना ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है उसमें फुल स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर सकते हो, सेम नेम से है, आशीष ब्लॉग एसएससी, ठीक है। डेली का शेड्यूल मिल रहा है आपको, डेली के नोट्स आपको मिल जाते हैं, कहाँ से आपको कंप्लीट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। वेबसाइट भी सेम नेम से ही है, जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप क्विज मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ओके, आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आ गई होंगी। और हम बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का इंटेंस रिवीजन, ठीक है। मैथ्स का इंटेंस रिवीजन जो अभी तक मैंने 3 से 4 लेक्चर कराए थे उसी पे बेसिस कराऊंगा। आपका पूरा मैथ्स रिवाइज करने की गारंटी मेरी है, ठीक है। पूरा मैथ्स इंटेंस रिवीजन कराऊंगा वैसा ही, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे उसके सारे धागे खोल देंगे, ठीक है। तो मैथ्स इंटेंस रिवीजन बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ऐसे ही आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।